चांद रात आ रही है, हमसे हो गया एक भंड। जैसे कि हमने आपको बताया भी था, भंड हो गया भंड हो गया भंड। और अगर भंड किया तो मेरा मूड तो वैसे ही बहुत ऑफ हो जाएगा। अभी मेरी सिस्टर ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि उसके हस्बैंड ने उनको इतनी अच्छी ईदी गिफ्ट की है, ठीक है। एक प्यारी सी टोकरी बना के उसमें चीज़ें रख के दी हैं। देखते हैं कि हमारे क्या कर रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ लिया या नहीं लिया। मुझे मम्मा और पापा मेहंदी लगा रहे हैं और कोई बच्ची आ रही है। मेरे हाँ पापा मेहंदी नहीं लगवा रहे, पापा तो घर आराम कर रहे हैं, हम मेहंदी लगवाने आए हैं। देखो आपको पता है एक बात का, देखो मोना खाला हमारे खाला के जो हस्बैंड है उन्होंने उनको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। हाँ, पता नहीं बाबा को मेरा ख्याल आया भी होगा कि नहीं आया होगा। ये देखो बाबा ने आपके लिए गिफ्ट लाया है। नहीं ये तो बाबा के नहीं, ये तो मोना खाला के सैलून में हम आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि सुबह ईद है और अब हम मेहंदी लगवा रहे हैं। अभी मेरी सिस्टर ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि उसके हस्बैंड ने उनको इतनी अच्छी ईदी गिफ्ट की है, ठीक है। एक प्यारी सी टोकरी बना के उसमें चीज़ें रख के दी हैं। उनने पैसे और चॉकलेट्स और एक लाइट बाबा तो लाओ कर रहे हैं। हमें क्या कैसे पता, ये तो डेकोरेशन है। हम तो मेहंदी लगाना है अकेले, और मोना खाना भी आई, हमारी तो गाड़ी भी आई है, हमारी बच्चियां भी आई हैं। ये तो मतलब मेरहा ने भी पहनी हुई थे। मेरहा ने भी मेहंदी लगवानी है। मेरहा आपने यहाँ पे मेहंदी लगवानी है और यहाँ पे लगवानी है, यहाँ ऊपर भी मेहंदी लगवानी है। और ये ला इतनी मेहंदी आप लगवा के क्या करेगी? मम्मा लड़कियां भी यहाँ पे कराती हैं। अच्छा चलो नहीं चले गाइस, मैं अब मेहंदी लगवाती हूँ। मेहंदी लगवा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने ईद के लिए कैसी मेहंदी लगवाई है। मुझे तो ऐसे शौक नहीं है, पर हमारे ने मुझे कहा था कि नहीं आप मेहंदी लगवाएं, अच्छी लगती है मेहंदी, लगानी चाहिए। तो फिर मैं मेहंदी लगवाती हूँ, लगा के आपको दिखाती हूँ। गाइस आप लोगों को पता है मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। अब मैं दुखी क्यों हो रही हूँ? क्योंकि वो मैंने ईदी अपनी सिस्टर की देख ली है ना, और मुझे अब हो रहा है कि मतलब मेरे मियाँ को भी होना चाहिए कि वो मुझे, वैसे मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगे। और अगर ना किया तो मेरा मूड तो वैसे ही बहुत ऑफ हो जाएगा। और देखते हैं अब वो क्या करेंगे मेरे लिए। Meanwhile, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे रोजे खत्म हो गए जनाब रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गुजर रहा है, और ऑलमोस्ट उम्मीद तो है कि अनकरीब हम रमज़ान को अलविदा कह रहे होंगे। हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा और हमने यकीनी तौर पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह इस रमज़ान में बहुत एंजॉय किया। अब ऐसा है कि रमज़ान चूँकि जा रहा है और चांद रात आ रही है, हमसे हो गया एक भंड। जैसे कि हमने आपको बताया भी था, भंड यह हुआ है कि हमने अपनी बेगम साहिबा को शॉपिंग का वादा किया था, क्योंकि उन्होंने हमें जी अच्छा तो हमने जो है ना शॉपिंग का वादा किया था। फिर हमने देखा कि उनके पास तो चीज़ें सारी पूरी हैं, तो फिर हमने उनको कहा कि यार चीज़ें तो आपके पास पूरी हैं, तो ज़रूरी है कि आप मेरे से जो है ना ये शॉपिंग करवाएं, आप मेरे से कैश ले लीजिएगा। तो एक समझदार सुघड़ बीवी होते उन्होंने कहा हाँ ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है, आप शॉपिंग ना करवाएं मुझे और मुझे कैश दे दें। प्यारी समझ गई। लेकिन इस सारे मामले में आप अपने रीत और रिवाज तो नहीं भूल सकते। चलो ठीक है, हम ईद की शॉपिंग करने नहीं गए तो थे, लेकिन मुझे उन्होंने माशाल्लाह शर्ट्स वगैरह दिलवाई और सब कुछ, लेकिन अब उनका भी तो राइट बनता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और मुझे यकीन है कि वो एक्सपेक्ट कर भी रही होंगी। मैंने उनसे अभी कोई बात नहीं की है, ट्रस्ट भी मैंने उनसे कोई बात नहीं की है। ये एक उनके लिए ट्रस्ट, उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा। और सरप्राइज़ को जिस तरह से है कि मैं उनके लिए कुछ चांद रात की कुछ थोड़ी बहुत सेंटिमेंटल कुछ चीज़ें, सेंटिमेंट्स तो होते हैं ना जी हर एक के। उसमें एक कपड़े बीवी के लिए, ओके, सूट और क्लिप में मेकअप और स्टिकर और मेहंदी। मियाँ ईद गिफ्ट की बात हो रही, इसकी बात नहीं हो रही है तुम्हारे? नहीं, ठीक है। और एक मेहंदी और सारा कुछ उनको गिफ्ट दे, और ऐसे फूलते हैं वो खुश हो जाएं। एक तो जनाब मेरा की शरारतें हमेशा की तरह। बाय बाय।
आपने मुझे वीडियो बनानी दे रही, मेरे से ज़्यादा इरिटेट ना मेरे से इरिटेट तो मेरा कैमरामैन हो रहा है, कह रहा है बस भी करते हैं। अच्छा नहीं हो, अब मैं स्टोर पे जा रहा हूँ और अपनी बेगम की जो फेवरेट चीज़ें हैं उसके लिहाज से उनके लिए कुछ ईद का चांद रात का सरप्राइज बनाते हैं जाके। ठीक है जनाब, अब मिलते हैं स्टोर पे जाके। चलें जी, अब हम पहुँच गए हैं स्टोर पे। प्लान ये है कि एक तो बास्केट बनवाऊँ, उनका कुछ फेवरेट सा परफ्यूम लूँ, कुछ रीजनेबल सा बनाऊँ ताकि थोड़ा सा यार कुछ तो फेस सेविंग हो जाए। ठीक है मेरा। चलें जी, मैंने अब ये ले लिया है बास्केट, अब इसके लिए हम लेते हैं चीज़ें। ठीक है जी। जी बेटा, ये टोकरी ये इनको पसंद है। इसके अंदर जो है कुरकुरे भी ले लेते हैं, कुछ कुरकुरे। कहाँ भाई कैमरामैन बताओ तो। अच्छा ये वाले, ये पसंद है उनको? दो बहुत हैं। चलो जी, एक कॉफ़ी को भी ले लेते हैं, ये उनको बहुत पसंद है। चलिए जी, उनको बबल भी पसंद है तो हम ये मैंटोस ले लेते हैं उनके लिए, मैंटोस, और साथ एक थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं मेरे ख्याल में। ठीक हो गया? कैमरामैन बताते रहा करो यार। 2 चीटोस भी ले लेते हैं मेरे ख्याल में, सही है? ठीक है चलो जी, जगह बच रही तो मैंने कहा जी कुछ पॉपकॉर्न भी ले लूँ। ये पसंद नहीं उनको, ये वाले। चलो जी, ये ले लेते हैं कुछ कॉर्निश के, बड़े वाले। ठीक हो गया। कुछ हम ले लेते हैं कैटेचिन, इनको पसंद है। अब बारी है चॉकलेट्स की। अब चॉकलेट्स में बड़ा कंफ्यूज हूँ कि उनको लेंट भी पसंद है बड़ी चीज़ में, लेकिन बहरहाल मुझे आई बिलीव उनको ये वाली लेंट काफ़ी पसंद है। ठीक है कैमरामैन, ये लूँ या डार्क चॉकलेट लूँ? ये ठीक है। तो लेंट इज़ वेरी प्रीमियम एंड वेरी गुड, तो ये चॉकलेट में हमने ये ले लिया। चलें जी, परफ्यूम्स इनको जो है ना मेरे ख्याल में ये अमाफ का जो है ना इनको ख़ासा पसंद है। मैंने इनके पास देखा था, तो जब बास्केट लूँ तो उसमें ये परफ्यूम तो होना चाहिए, तो वो भी मैंने ले लिया है। तो ख़ासा जो है आज मेरे ख्याल काफ़ी है कैमरामैन। ठीक है, काफ़ी है। चले नीचे, चलो चलें जी। अब कोई उनके लिए नेल पेंट भी ले लें, कुछ सुर्खी पाउडर Oh भी हो जाए। God, seems like he's going to buy things for the next year as well, for 1 year, whole 1 year. शेड My शायद उनको God. पसंद आए कैमरामैन। नहीं, ये वाला नहीं, मेरे ख्याल में ये ठीक है, उनको पसंद आएगा। चलें रिस्क ले लेते हैं, बाद में बस जो भी है। चलें जी, हमारी चीज़ें अब हो रही हैं तैयार। हमारी बास्केट ये देखें, इसमें सब चीज़ें हम सेट कर रहे हैं अब, और ये सेट होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है। होपफुली दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल इंशाल्लाह। चलें जी, ये हमारा बुके रेडी हो गया है, बास्केट इनफैक्ट। होपफुली ये उनको अच्छा लगेगा। कोशिश तो मैंने की है कि इसमें उनकी फेवरेट चीज़ें डालूं। अब हम इसको रेडी करने के लिए देने लगे हैं भाई को। चलें जी, ये होगी फाइनल लुक इसकी, ये हो गया रेडी। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। कैमरामैन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लुकिंग गुड। चलें जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इज़्ज़त रखे। इज़्ज़त तो अल्लाह ने रखनी है, तो अब देखेंगे उनको कैसा लगता है ये। होपफुली उनको अच्छा लगेगा। मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है क्योंकि अब रमज़ान का होपफुली आज आखिरी रोज़ा होगा। बाकी यार इंसान जो है ना थक जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे गुजर गए। होपफुली ये उनको पसंद भी आने वाला है। 5 hours later. अपनी मेहंदी लगवा रही हूँ अभी, ये थोड़ी सी तो लगवाई है, दोनों हाथों पे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी मेहंदी लगी है। ये मैंने अपनी मेहंदी लगवा ली है, और देखिए मेहंदी कितनी प्यारी लगी है मेरी। आप लोग बताइए कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। और ये मेहंदी लगाई है मैंने अपने सिस्टर के सैलून से, जो है वरदास ब्यूटी लॉन्ज। तो आप लोग भी यहाँ पे आए, अपनी प्रिपरेशन करवाएं ईद की, और मेहंदी लगवाएं, और अच्छे अच्छे डिजाइन बनवाएं मेहंदी के। चले मिलते हैं, अब घर जाके देखते हैं कि हमारे क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ लिया या नहीं लिया। मुझे चूड़ियां लेके देनी है, और बच्चों की भी चूड़ियां रह गई हैं, वो भी लेनी है। तो देखते हैं कि हमारे क्या कर रहे हैं। अब घर चलते हैं, उनसे मिलते हैं। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यार मेरी एक अदद फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मुझे याद है कि मेरी फैमिली बच्चे इधर है, मैं उनको आपको लेने आया हूँ यार घर के लिए। अच्छा। तो अभी टाइम तो वैसे हो गया घर जाने में। हाँ हो गया ना। अभी मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, फिर मैं सोच रही थी आपको कॉल करूँ, लेकिन नहीं, मैंने आपको सरप्राइज देना था, मैंने आपको लेने आना था। तो कैसा रहा आपका दिन? बहुत हेक्टिक।
अच्छा थैंक यू थैंक यू लग मेरी रही शक्ल से लग रहा होगा। हाँ, नहीं बाकी काफी जैसे कहते हैं ना मुनु अच्छी खूबसूरत लग रही है आपकी। तो अभी क्या सीन है? अभी कुछ भी नहीं, बस चलते हैं घर। अच्छा मूड वूड ठीक है आपका? हाँ मेरा मूड ठीक है। वाकई वाला? अच्छा चलिए फिर, क्या प्लान है आपका? कोई प्लान है? बस घर चलते हैं। चांद रात का कोई प्लान है आपका? चांद रात बस सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सवैयां खाएंगे और सो जाएंगे। और कोई प्लान नहीं आपका? नहीं बस यही है मेरे ख्याल में, और क्या करना है? पक्की बात है कि कोई प्लान नहीं है? नहीं ना। फिर से सोच ले। नहीं। सही है, ठीक है। क्या मतलब? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं नहीं कोई प्लान तो फिर नहीं होगा कोई प्लान। अच्छा नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं भाई? आपको नहीं पता? क्या? नहीं आपको नहीं पता? देखिए मैंने मेहंदी लगवाई है। हाँ और क्या होता है? मेहंदी होती है, चूड़ियाँ होती हैं। हाँ तो चूड़ियाँ आपने कहाँ ले है? ले नहीं लिया? चूड़ियाँ कहाँ है? कहाँ ली है मैंने? है? हाँ। अच्छा और आप कह रहे हैं मैं सभी घर चलना है। ओके चलें देखते हैं। हाँ क्या हुआ? बाबा ने मुझे आईटे भी नहीं दिलाया और चीजें भी नहीं दिलाई। अच्छा मेरा बात सुनो, आज है ईद की चांद रात, मैंने मम्मा के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, आपने देखी हैं? नहीं। दिखाऊं आपको? ये देखो चूड़ियाँ, ये मेरी flowers। ये मेरी हाँ आपके और मम्मा के लिए, ठीक है। देखो इसमें उनके गिफ्ट्स भी हैं, ठीक है, मैं और चॉकलेट खा लूंगी। वो भी हैं। मैं सारा कुछ खा लूंगी। चलो ठीक है, अब पहले मम्मा को देते हैं, मम्मा के पास जाओ और कहो मम्मा आपके लिए एक बाबा का सरप्राइज लेकर आए हैं। चलो आओ। आप ऐसे छुपा लो। ठीक है मैं छुपा लूंगा, ठीक है आओ। चलो चलो आ जाओ। मम्मा भी बैठी हुई सुनने की बात। चलो ठीक, आओ आओ उधर, चलो चलो चलो। आपके लिए पापा बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए हैं। क्या? कुछ नहीं लेके आए, वो तो पड़ा हुआ है आपके रूम में, अभी नहीं दिखा सकती। प्राइस है। क्या है? प्राइस। प्राइस? सरप्राइज है। यार एक काम कर सकती हैं आप, अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर सकती हैं। सोना नहीं है लेकिन आंखें सिर्फ बंद करनी है। खोलना नहीं आइस, अरे अब- नहीं ना, नहीं ना, आइस खोलनी नहीं है आपने, ठीक है ठीक है। अब अपनी आइस खोलें जरा। वाओ, ये क्या है? ये आपके लिए सरप्राइज है, आपने मुझे इतना हल्का समझा हुआ है। चूड़ियाँ, ये क्या है? हाँ आपने ये देखें, थैंक यू। इस पे मैंने कितनी मेहनत की है, मेरा सारा दिन लगा लिया अपना। वाओ, चूड़ियाँ कितनी प्यारी है। ये आपने सेलेक्ट की है? जी ये मेरे लिए भी आपके लिए भी है। जी ओहो, और ये टोपी कितनी प्यारी है। इसमें क्या क्या है? आप देखें। चॉकलेट चॉकलेट, ये मैं खा जूंगी पूरा। परफ्यूम भी है। यस ये परफ्यूम तो मेरा फेवरेट है जी। और मेरे पास खत्म भी हो गया। आपको किसने बताया? बस मैंने देख लिया था, आपकी बोतलें चेक करके आया था मैं। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। और आप पता है आपको एक बात, सारी बातें छोड़े, आप बच गए हैं। क्यों? पता है आपको, मेरी जो छोटी वाली बहन है उसके हस्बैंड ने उसको ये गिफ्ट दिया है। अच्छा। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा यार हमारे को ये अक्ल आएगी या नहीं आएगी। और मैं यही सोच रही थी कि मैं भी आपसे आइडिया आया था मम्मा के लिए, मैं तो एक प्यारा सा पप्पी ले लो मम्मा के लिए, मैंने बोला था। और मैंने तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं आपको ये अक्ल आएगी या नहीं आएगी। आप तो अपने आप वैसी छुट्टियां हुई हैं, थोड़ा आप रिलैक्स कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, फिर रोजे भी माशाल्लाह आपने पूरे रखे हैं, तो आप आराम फरमा रहे होंगे। और मैंने कहा था मैं घर जाऊंगी तो मैं पूछूंगी हमारा आपने मुझे अभी मैंने आपको याद है मैं आपसे पूछी आप लेने आए हैं, चलिए ठीक है वो लेने आ गए। मैंने कहा शायद आपके माइंड में हो कि आप मुझे बाइट लेके जाएं, कोई मुझे चूड़ियाँ कुछ दिलाएं, या जो छोटी मोटी ना, वैसे मेहंदी तो मैंने खैर खुद लगवा ली थी। देखिए मेहंदी लगी थी और मैंने कहा शायद आप मुझे तब चूड़ियाँ, आपने कहा नहीं। देखो वाह नाइस। अच्छा आपने कहा नहीं बस घर चलेंगे, सीधा यहाँ से घर चलेंगे। तो मुझे अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था कि अच्छा, बस घर ही हाँ, चलेंगे। मुझे idea भी हो और रहा था। कुछ नहीं, चूड़ियाँ ये वो। तो ये इतना सब कुछ देख के हमारा वेल डन, हमारा वेल डन। शादी में आपको कैसा प्राइस लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा का सरप्राइज। थैंक यू सो मच। मम्मा मैंने भी आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैंने मच। इसमें चॉकलेट्स रखी थी। इसमें मैंने तो क्या बाबा के साथ में जी मैं साथ गई थी, मैं साथ गई थी। ओके। मैं साथ गई थी, आप तो सैलून में थी। मैंने बोला, बाबा ने बोला मैं बैठी हुई थी, बाबा ने बोला बेटा बाबा के लिए ऐसे करके मेरे पास गए और ऐसे ऐसे चल के आपको गिफ्ट दिया। मैंने आपको प्राइस
आपका एक प्राइस है। थैंक यू। चले गाइस, आ जाओ जी, चले गाइस, होपफुली आप अपनी फैमिलीज के साथ ऐसे ही अच्छा वक्त गुजारें। रमज़ान गुजर चुका है, आज चांद रात है। बिल्कुल। आप सबको हमारी तरफ से दिली पापा ईद मुबारक। पापा मम्मा का नाक नहीं दिखाना। ओके, नाक नहीं दिखाना। तो आप सबको ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। और जैसे इंशाल्लाह आज पिछली ईदें गुजरी हैं, होपफुली आपकी ये वाली ईद भी अच्छी गुजरे। अच्छी गुजरे। और आप सबके लिए दुआएं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। पापा कैसे ओके जनाब, बोल रहे हैं? ओके जनाब। बाय